हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। होपफुली आप लोग ठीक होगे और अपनी प्रिपरेशन को काफी अच्छे से करोगे। तो गाइस, आज के इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं बच्चों, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट 1 की। जैसे आप सब लोग जानते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, इससे काफी अच्छे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो हम वन बाय वन करके इसको पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 इसको डिवाइड किया गया है मैंने इसको। और हर एक पार्ट में आपको एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट मिलेगा जो आपके 4 मार्क्स कॉन्सेप्ट को कवर करेगा। हर एक पार्ट में आपको 4 मार्क का कॉन्सेप्ट कवर होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म के हर पार्ट को आपको कोरिलेट करना है, क्योंकि हर पार्ट एक दूसरे से कोरिलेट होने वाला है और हर पार्ट के अंदर आपको 4 मार्क का कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ साथ में मैं पीवाईक्यू भी सॉल्व करवाऊंगा और आपको होमवर्क भी दूंगा और आप उसका आंसर मुझे जरूर करिएगा। तो आज के इस पार्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको 2 से 3 बार आपके सीएसआई नीट एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा चुका है बच्चों। तो ये क्लास टाइमिंग आप जरूर लिख लीजिए। फ्री मास्टर क्लास टाइमिंग आपका 8 AM है और यूट्यूब टाइमिंग हमारा 10 PM है। ठीक है, तो आपको पढ़ाने वाले जो फैकल्टी है आपके नदीम सर है पहले, जो आपको पढ़ाते हैं। बट ये चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि जैसे आप सब्सक्राइब करोगे तो फिर अगले दिन आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर पार्ट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि सर आया कि नहीं आया, को पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। तो पहला पार्ट के अंदर हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज रिएक्शन मैकेनिज्म का सबसे पहला पार्ट है लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहला पार्ट है बच्चों लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यू नो दैट कहीं पर भी कोई भी कॉम्प्लेक्स को आप सब्स्टिट्यूशन करते हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स को आप ले रहे हो उसका सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे हमने ML5X लिया है, ठीक है, उसकी रिएक्शन आप Y के साथ कर रहे हो, उसकी रिएक्शन आप Y के साथ करें और यहाँ पे फॉर्मेशन हो जा रहा है आपका ML5Y और बाहर कौन निकल जा रहा है X। तो इसे भी कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज द लिगैंड सब्स्टिट्यूशन। बट अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप की सब्स्टिट्यूशन होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द सब्स्टिट्यूशन इन दी कॉम्प्लेक्सेस। 2 टाइप की सब्स्टिट्यूशन आपको देखने के लिए मिलेगी। one is the SN1 substitution, that's called as the dissociative, और other one is the associative substitution। तो ध्यान में रखिएगा बच्चों, there are 2 types of the substitution इन complexes के अंदर। 2 टाइप की सब्स्टिट्यूशन आपको पॉसिबल है, 2 टाइप की लिगैंड सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। one is the SN1 और other one is the SN2, other one is the SN2। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं बच्चों कि SN1 को और क्या कहा जाता है। SN1 को कहा जाता है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। SN1 कॉल्ड एज डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। क्या कहा जाता है भाई? डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। और SN2 को कहा जाता है एसोसिएटिव मैकेनिज्म। एसोसिएटिव मैकेनिज्म। अभी जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इनमें अब कौन सा मैकेनिज्म होगा आपको पूछा है कि भाई एसोसिएटिव मैकेनिज्म होगा या डिसोसिएटिव मैकेनिज्म होगा। जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपको दे रहे हैं, इनमें आपका एसोसिएटिव मैकेनिज्म मोर फेवरेबल होगा या डिसोसिएटिव मैकेनिज्म मोर फेवरेबल होगा, आपको पूछा जाता है। तो आराम से समझिएगा बच्चों, ठीक है, कि पहले तो एसोसिएटिव मैकेनिज्म क्या होते हैं, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म क्या होते हैं, मैं एक ही चीज पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, उसके बाद उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि जो ये मैकेनिज्म है, यहाँ पे आप एसोसिएटिव मोर फेवरेबल होगा या डिसोसिएटिव मोर फेवरेबल होगा। ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो रही है और 2 टाइप की सब्स्टिट्यूशन को हमें समझना है, SN1 और SN2। तो पहले मैं SN1 की बात करता हूं। दोनों भी आपके 2 स्टेप मैकेनिज्म है। SN1 भी आपका 2 स्टेप मैकेनिज्म है, SN2 भी आपका 2 स्टेप मैकेनिज्म है। तो स्टेप फर्स्ट बना देते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप आपकी डिसोसिएशन ऑफ लिविंग ग्रुप। यहां पे क्या हो जाता है बच्चों? डिसोसिएशन ऑफ लिविंग ग्रुप। फर्स्ट स्टेप इज द डिसोसिएशन ऑफ लिविंग ग्रुप। X यहां से निकलेगा, X इज द लिविंग ग्रुप एंड द फॉर्मेशन ऑफ 5 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट। इन डिसोसिएटिव mechanism, 5 coordinate intermediate is formed. Coordination number 6 is
कन्वर्टेड इनटू द कोऑर्डिनेशन नंबर 5। ध्यान में रखिएगा बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 काय में कन्वर्ट हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 इन दी डिसोसिएटिव मैकेनिज्म और SN1 मैकेनिज्म, SN1। ठीक है, अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो है ये आरडीएस स्टेप दिखाता है। पहली स्टेप इसकी क्या होती है, आरडीएस स्टेप और स्लो स्टेप। बट व्हाई दिस स्टेप इज द आरडीएस स्टेप, क्योंकि सैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स है। व्हाट इज मीन बाय द सैचुरेटेड, यहाँ पे कोई भी पोजीशंस आपकी खाली नहीं है, सारी पोजीशन ऑक्युपाइड है। ऑक्टेटल के अंदर सारी पोजीशन ऑक्युपाइड है, इसलिए उसे कहा जाता है सैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स। तो जनरली 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स को भी हम सैचुरेटेड कहते हैं। तो ये सैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स है, और सैचुरेटेड से क्या बन गया है, अनसैचुरेटेड, क्योंकि यहाँ पे एक वैकेंट साइट जनरेट हो गया आफ्टर डिसोसिएशन। तो ये जो स्टेप होगी अनसैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड जाने की, दिस वन इज दी स्लो स्टेप, और इसको K1 कहा गया, K1 कहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इज कन्वर्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 5, और ये क्या मिलेगा आपको, इंटरमीडिएट। ये क्या मिल रहा है, इंटरमीडिएट मिल रहा है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में दो टाइप के इंटरमीडिएट पॉसिबल हो सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में दो टाइप के इंटरमीडिएट पॉसिबल हो सकते हैं बच्चों। तो पहला इंटरमीडिएट है स्क्वायर पिरामिडल। द फर्स्ट इंटरमीडिएट इज द स्क्वायर पिरामिडल। तो स्क्वायर पिरामिडल कब होगा, जब, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे तो अनसैचुरेटेड कोऑर्डिनेट साइड है। अगर ये लिगैंड आपका जो अनसैचुरेटेड साइड के अपोजिट वाला लिगैंड सिग्मा डोनर है या फिर पाई एक्सेप्टर है, सिग्मा डोनर है या पाई एक्सेप्टर है, तो यहां पे बन जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट। और अगर आपका पाई डोनर है, ये L आपका क्या है, पाई डोनर, अगर ये L आपका पाई डोनर है तो इंटरमीडिएट आपका बन जाएगा TBP। तो दे डिपेंड ऑन दिस L, इस L पर डिपेंड करेंगे कि आपका TBP इंटरमीडिएट बनेगा बच्चों या फिर स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बनेगा। तो अगर L आपका सिग्मा डोनर है या पाई एक्सेप्टर है तो स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट इज फॉर्म। और अगर ये L आपका पाई डोनर है, OH है, सल्फर कंटेनिंग है, ऑक्सीजन कंटेनिंग, यानी ऑक्सीजन मींस जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, हैलोजन है, डोनर जो है पाई डोनर। ठीक है, तो अगर पाई डोनर कैपेसिटी है तो वो क्या बना देगा, TBP बना देगा। और अगर सिग्मा डोनर कैपेसिटी है तो वो स्क्वायर पिरामिडल में ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका इंटरमीडिएट मिलेगा। बट इंटरमीडिएट जो 5 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट है वो स्क्वायर पिरामिडल भी हो सकता है और TBP भी हो सकता है। ठीक है, स्टेप सेकंड की तरफ आती है इन दी SN1 मैकेनिज्म। स्टेप सेकंड के अंदर आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, ध्यान रखिए। ये आपका है ML5, और यू नो दैट दिस दैट कंटेनिंग अनसैचुरेटेड कोऑर्डिनेट साइड। और यहाँ पे आपने इनकमिंग लिगैंड्स लिया, व्हाई इज द इनकमिंग लिगैंड। तो इनकमिंग लिगैंड क्या करेगा, फास्ट आएगा, क्योंकि अनसैचुरेटेड कोऑर्डिनेट साइड है, वैकेंट साइड है। तो जो सेकंड स्टेप होगी वो बहुत ज्यादा फास्ट होने वाली है, यानी जो K2 होगा वो फास्ट होगा एज कंपेयर टू द K1। और क्या फॉर्मेशन हो गया है, ML5X, यानी इसे सब्स्टिट्यूशन कहा गया है। इसे क्या कहा गया है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन कहा गया है। दैट इज कॉल्ड एज दी सब्स्टिट्यूशन। तो X को निकाल के आपने Y लगा दिया है, X को निकाल के आपने उसकी जगह पे क्या लगा दिया भाई, Y लगा दिया है ना, Y लगा दिया है। तो इसे कहा गया है सब्स्टिट्यूशन। बट दैट सब्स्टिट्यूशन कॉल्ड एज दी SN1 सब्स्टिट्यूशन। जो ये मैकेनिज्म है SN1। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगा। और स्लो स्टेप कौन सी आपकी K1 है। तो हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इन SN1 मैकेनिज्म, रेट ऑफ रिएक्शंस आर डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली, concentration of reactant only, that does not depend on the incoming ligand। किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है बच्चों, इनकमिंग लिगैंड पे डिपेंड नहीं कर रहा है। दे टोटली डिपेंड ऑन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, स्लो स्टेप पे। स्लो स्टेप आपने काइनेटिक्स में पढ़ा होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द स्लो स्टेप। तो स्लो क्या आपका रिएक्टेंट है, फर्स्ट स्टेप आपकी स्लो है, इसलिए इसे कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो दिस डिसोसिएटिव मैकेनिज्म कॉल्ड एज द फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यह क्लियर हो चुका है कि व्हाट इज मीन बाय द SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म हो क्या होता है, कौन से इंटरमीडिएट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम SN2 मैकेनिज्म की तरफ। डोंट पे आराम से समझिए SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 मैकेनिज्म आल्सो टू स्टेप मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म आल्सो टू स्टेप मैकेनिज्म बच्चों, टू स्टेप मैकेनिज्म। ठीक है, समझिए। तो यहाँ पे आपने लिख दिया सेम कंडीशन है ML5X,
Ml5X, ठीक है। आपने लिया Y, क्योंकि एसोसिएशन करना है तो पहली स्टेप आपकी एसोसिएटिव होगी, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इज कन्वर्टेड इनटू द कोऑर्डिनेशन नंबर 7। काय के अंदर चले जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इज कन्वर्टेड इनटू द कोऑर्डिनेशन नंबर 6, Ml5XY, यानी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज बाय 1 हो रहा है, और इस कंडीशन में कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज बाय 1 हो रहा है, डिक्रीज बाय डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में डिक्रीज हो रहा है। इंटरमीडिएट आपका 5 कोऑर्डिनेटेड है, बट यहाँ पे इंटरमीडिएट आपके 7 कोऑर्डिनेटेड है। अगर आपके इंटरमीडिएट 7 कोऑर्डिनेट होते हैं तो ये इंटरमीडिएट बनेंगे आपकी एक तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, या फिर ऑक्टाहेड्रल वेज। क्या बनते हैं? ऑक्टाहेड्रल, जिसको कैप ऑक्टाहेड्रल भी बोला जाता है। दे आल्सो कॉल्ड द कैप ऑक्टाहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वेज। पेंटागोनल, बाइपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल वेज। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी बन रही है? 7 बन रही है। यहाँ पे 5 नहीं बच्चों, 7 है। आराम से लिखिएगा, कोई लिखो 7। वापिस से हमने स्टेप सेकंड की तरफ आ गए हैं, स्टेप सेकंड की तरफ। तो यहाँ पे लिख दिया आपने Ml5XY, एंड सेकंड स्टेप क्या होगी? डिसोसिएशन ऑफ X, डिसोसिएशन ऑफ X। तो ये आपका K1 है और ये आपका K2। तो यहाँ पे रिएक्शन दोनों पे डिपेंड कर रही है, एसोसिएशन पे भी डिपेंड कर रही है और डिसोसिएशन पे भी डिपेंड कर रही है, इसलिए इसको सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स कहा है, Ml5Y। बट दोनों का प्रोडक्ट तो आपको सेम ही मिल रहा है, इसमें भी प्रोडक्ट आपके Ml5Y है, इसमें प्रोडक्ट Ml5Y है। बट विच वन इज द मोर प्रेफरेबल? कौन मोर प्रेफरेबल है? यहाँ पे जो इंटरमीडिएट में है 5 कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट है वो 7 कोऑर्डिनेटेड है। आपको पता है कि जो 5 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट होते हैं इनमें लेस स्टेरिक क्राउडिंग होता है। क्या होता है भाई? लेस स्टेरिक क्राउडिंग। बट 7 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोर स्टेरिक क्राउडिंग, मोर स्टेरिक क्राउडिंग। अगर मोर स्टेरिक क्राउडिंग हो रहा है तो थोड़ा सा लेस स्टेबल हो जाएगा और ये मोर स्टेबल हो जाएगा। इसलिए ध्यान में रखिए कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो गो थ्रू करेंगे आपके कौन से मैकेनिज्म थ्रू? SN1 मैकेनिज्म थ्रू। तो जनरली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर गो थ्रू दी SN1, SN2 से नहीं जाएंगे, SN2 से नहीं जाएंगे। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपको पूछा जाता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से कौन से मैकेनिज्म थ्रू जाता है? SN1 मैकेनिज्म। अब क्या क्या कंडीशन है? अभी तो हमने पहले मैकेनिज्म समझा है कि हमने SN1 ही क्यों प्रेफर कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल के लिए, SN1 ही क्यों प्रेफर कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट है वो लेस स्टेरिक क्राउडेड है, तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट है मोर स्टेरिक क्राउडेड है। इस वजह से SN1 इज मोर प्रेफर देन SN2 इन दी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। लेकिन हम कंडीशन को समझते हैं, कि SN1 मैकेनिज्म कब होता है और SN2 कब होता है। ध्यान में रखिएगा, SN1 मैकेनिज्म की क्या कंडीशन है? तो पहली कंडीशन है कि कॉम्प्लेक्स शुड बी फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल। कॉम्प्लेक्स शुड बी फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल, पहला। सेकेंड, कॉम्प्लेक्स शुड बी सैचुरेटेड, यानी ऑल पोजीशंस आर ऑक्युपाइड। कॉम्प्लेक्स शुड बी सैचुरेटेड, complex should be saturated, complex should be saturated means all positions are occupied। सारी सैचुरेटेड है, यानी सारी, जैसे ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, ये आपकी सैचुरेटेड होती है। जो ऑक्टाहेड्रल होती है ना और टेट्राहेड्रल, अगर ये 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो करिए तो इसको सैचुरेटेड कहते हैं, सैचुरेटेड। थर्ड कंडीशन है लिगैंड मस्ट बी नॉन फ्लक्सेशनल, लिगैंड मस्ट बी मोनोडेंटेड और नॉन फ्लक्सेशनल, नॉन रिजिड, रिजिड। लिगैंड मस्ट बी मोनोडेंटेड और रिजिड, यानी फ्लक्सेशनल बिहेवियर नहीं होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए। अब रिजिड लिगैंड कौन से होते हैं? तो लिगैंड मस्ट बी कार्बन मोनोऑक्साइड, लिगैंड मस्ट बी PR3,
लिगैंड मस्ट बी NH3, लिगैंड मस्ट बी वाटर। तो ये आपकी क्या है, नॉन फ्लक्सेशनल लिगैंड है, फ्लक्सेशनल बिहेवियर नहीं दिखा सकते हैं। ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ही बिहेव करेगी, उससे कम ना होगे, उससे ज्यादा भी नहीं होगे, उससे कम भी नहीं होगे, उससे ज्यादा भी नहीं होगे। ठीक है, तो ये आपके क्या है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, और ये मोनोडेंटेड है, रिजिड है, फ्लक्सेशन अपने आप को चेंज नहीं करे। तो लिगैंड मस्ट बी क्या होने चाहिए आपके, मोनोडेंटेड और रिजिड वाले होने चाहिए। फ्लक्सेशन जैसे NO जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर भी होता है और 3 इलेक्ट्रॉन डोनर भी होता है, नाइट्रोसिल। उसके बाद अगर आप इंडिनिल की बात करोगे तो हेप्टासिटी 3 में भी जाएगा, हेप्टासिटी 5 में भी जाएगा। फ्लोरिनिल की बात करोगे हेप्टासिटी 3 में भी जाएगा, हेप्टासिटी 5 में भी जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्स शुड बी 18 इलेक्ट्रॉन, कॉम्प्लेक्स शुड बी सैचुरेटेड ऑक्टाहेड्रल, और लिगैंड मस्ट बी क्या होना चाहिए, मोनोडेंटेड, और ये लिगैंड्स आपके। तो ये कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे बच्चों, ये फॉलो करेंगे आपके SN1 मैकेनिज्म को। ये कंडीशन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रोमियम CO/6 18 इलेक्ट्रॉन्स है, 18 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकेंड है ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल है। उसके बाद लिगैंड क्या है, मोनोडेंटेड है। तो अगर इसकी रिएक्शन आप PR3 के साथ कर रहे हो तो यहाँ पे मैकेनिज्म कौन सा होगा, SN1 मैकेनिज्म होगा। कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN1 मैकेनिज्म, क्योंकि दे फॉलोज द कंडीशन ऑफ SN1 मैकेनिज्म, बिकॉज दे फॉलोज द कंडीशन ऑफ SN1 मैकेनिज्म। SN2 कब हो सकता है, SN2 कब हो सकता है, तो ध्यान में रखिए, द कंडीशन फॉर SN2 मैकेनिज्म, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स शोज SN2 मैकेनिज्म, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स shows SN2 मैकेनिज्म। जो 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो SN2 मैकेनिज्म की तरफ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आर जनरली शोज, स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जनरली शोज SN2 मैकेनिज्म। जनरली स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो SN2 दिखाते हैं। जैसे ट्रांस इफेक्ट में आप SN2 करते हो, एसोसिएटिव मैकेनिज्म करते हो, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो जब भी स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि स्केयर प्लेनर क्या होते हैं बच्चों, उनके पास ऑलरेडी अनसैचुरेटेड कोऑर्डिनेट साइड होती है, वैकेंट साइड होती है ना, यहाँ पे जो वैकेंट साइड अवेलेबल है, तो आने वाला जो लिगैंड होगा वो आसानी से आ जाएगा। वो पहले एसोसिएट करेगा, डिसोसिएट क्यों करेगा, तो पहले एसोसिएट करेगा। बट ऑक्टाहेड्रल है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में क्या हो रहा है, ऑल पोजीशंस आर ऑक्युपाइड हो जा रही है, ऑल पोजीशन, इस वजह से पहले डिसोसिएट करना ज्यादा प्रीफर हो जाएगा एज कंपेयर टू द एसोसिएशन। तो पहले एक लिगैंड को बाहर निकालोगे, उसकी जगह पे दूसरा इनकमिंग लिगैंड आए। तो ये दो कंडीशन है किसके लिए, एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव। तो ध्यान में रखिएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, लिगैंड सिग्मा डोनर है आपका, ठीक है, या लिगैंड पाई एक्सेप्टर है, मोनोडेंटेड है बट रिजिड है, ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो कौन से मैकेनिज्म थ्रू जाएगा, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म थ्रू जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया कोबाल्ट H2O/6 3 positive, cobalt H2O/6 3 positive, these complexes are 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर इसकी रिएक्शन आप लेबलिंग वाटर के साथ करें, लेबलिंग वाटर के साथ करें, तो यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म होगा, कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, 18 इलेक्ट्रॉन्स है, सैचुरेटेड है, ऑब्वियसली यहाँ पे मैकेनिज्म हो जाएगा SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म। और वी आल्सो कॉल्ड एज द डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। इसे क्या कहा जा रहा है, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म कहा जा रहा है। तो इसको बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शंस आर डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली, इस पर डिपेंड करेंगी कंसंट्रेशन। तो दिस रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हम बोलेंगे ये जो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मोलिब्डेनियम, मोलिब्डेनियम CO/6, मोलिब्डेनियम CO/6, राइट। तो मोलिब्डेनियम 6 और 12 इज दी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल है भाई, ऑक्टाहेड्रल है। इसकी रिएक्शन आपने PPH3 के साथ करे, तो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल, पहले डिसोसिएट होगा, पहले कार्बन मोनोऑक्साइड डिसोसिएट होगा और 5 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट बनेगा। तो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड डिसोसिएट होकर क्या बना देगा, मोलिब्डेनियम CO/5, और यहाँ पे एक अनसैचुरेटेड कोऑर्डिनेट साइड बनेगी, एक अनसैचुरेटेड, और इस अनसैचुरेटेड कोऑर्डिनेट साइड पे कौन आएगा, ऑब्वियसली PPH3 आएगा। तो मोलिब्डेनियम CO/5 PPH3। इस मैकेनिज्म को क्या कहा गया है, दैट मैकेनिज्म कॉल्ड एज द SN1 मैकेनिज्म।
पहले डिसोसिएट हो रहा है देन एसोसिएट हो रहा है, तो SN1। इस कंडीशन में बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस किस पे डिपेंड कर रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शंस आर डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन सा है, मोलिब्डेनियम CO/6। तो ये ध्यान में रखिए, इस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन totally depend on the concentration of reactant, does not depend on the incoming ligand, does not depend on the incoming ligand, और इसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ligand substitution कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर SN1 मैकेनिज्म, कब क्यों SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है आफ्टर में, ये भी पढ़ लिया हमने, ठीक है। SN1 मैकेनिज्म कब होता है ये भी हमने पढ़ लिया है, और किस टाइप से होगा ये भी पढ़ा है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, क्या कॉम्प्लेक्स हो। तो जब आपके पास ऑक्टाहेड्रल हो, आपके पास मोनोडेंटेड लिगैंड हो, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स हो, ऑक्टाहेड्रल हो, दे ऑलवेज प्रेफर द SN1 मैकेनिज्म, दे डज नॉट प्रेफर SN2 मैकेनिज्म। बट स्केलर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है तो वो SN2 थ्रू जा सकता है, ठीक है। तो चलिए, एक ये जो होमवर्क है आपको करना है बच्चों, ठीक है। इसको आंसर क्या आएगा मुझे बताना जरूर। ये आपका 1 है, ये आपका 2 है बच्चों, ये आपका 3 है, और ये आपका 4, ठीक है। 1, 2, 3 और 4। तो आपको बताना है कि विच ऑप्शंस आर दी करेक्ट। तो ये आपका होमवर्क है। तो आज जो हमने पढ़ा है उस पे आपको 4 मार्क का क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है, 4 मार्क का क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीवियस ईयर के अंदर। तो यह होमवर्क है, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आंसर इसका आने वाला है। और ऐसे ही हम सेशन देखते जाएंगे अभी, जो यानी 4 मार्क्स आपको देते जाएंगे, ठीक है। अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए बच्चों, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके भी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ में आपको इस यूट्यूब चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करके रखना है, और अपनी प्रेजेंटी को जरूर मेंशन करना है, कितने लोग देख रहे हैं और कितने लोग इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं ना। आपको अगर ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, अगर ऐसे वीडियो आपको चाहिए। बट मैं चाहता हूं कि हर दिन मैं आपको 4 मार्क के कॉन्सेप्ट देते जाऊं, ठीक है। तो हम ऐसी रिएक्शन मैकेनिज्म की पूरी सीरीज चलाने वाले हैं 4 मार्क वाली, ठीक है, जो आपको ज्यादा मार्क देकर जाए। तो बच्चों आप मुझे बताइएगा आपको ये सेशन कैसे लगा है, और अपनी प्रेजेंटी लाइक के हिसाब से करिएगा। तो मैं टारगेट रखता हूं कि आप 200+ लाइक तो यहाँ पे करके ही जाओ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसके आगे वाले पॉइंट को हम देखेंगे, जिससे कहा जाता है वाटर एक्सचेंज रिएक्शन, और लिबिलिटी और इनर्टनेस कहां से, और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम वहां पे कैसे अप्लाई करेंगे वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, अपना ख्याल जरूर रखिए।